दोस्तों ये जो वीडियो है ये स्टॉक मार्केट के ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस में से एक है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट को लेकर उनके क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या ओपिनियंस हैं, क्या आइडियाज़ हैं। वॉरेन बफेट का इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप सभी ऑलरेडी उनको जानते हैं। वॉरेन बफेट ने स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी स्टेटमेंट्स, बहुत सारी कोटेशंस कही हैं जिनके अंदर स्टॉक मार्केट का सारा सार छिपा हुआ है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट थीसिस के दो रूल्स हैं। नंबर 1 इज नेवर लूज मनी एंड नंबर 2 इज नेवर फॉरगेट द रूल नंबर 1। बफेट का कहना है कि हर इन्वेस्टर की जो मेन प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि वो अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके रखे, बचा के रखे। अगर आप इन दोनों रूल्स की डेप्थ में जाकर इनको एनालाइज करने की कोशिश करोगे तो बफेट का कहना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है, बहुत वॉलेटाइल है। आपका पैसा कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी से रिलेटेड वॉरेन बफेट की एक और स्टेटमेंट है, दैट इज नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। अगर आप किसी ऐसे बिजनेस के अंदर, किसी ऐसी एसेट के अंदर अपना पैसा लगा देते हो जिसकी आपको समझ नहीं है, देन इट इज़ 100% श्योर कि आप अपना पैसा लूज करोगे। अब लोग ऐसे बिजनेस के अंदर पैसा ही क्यों लगाते हैं जिसकी उनको समझ नहीं है? इसके दो मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला है एडवाइसेस एंड टिप्स, किसी फैमिली मेंबर ने, फ्रेंड ने, रिलेटिव ने या किसी ऐसे इंसान ने जो कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूं। अगर आप इन लोगों से सलाह मशवरा करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हो तो कोई गारंटी नहीं है कि आपकी कैपिटल ग्रो होगी। और दूसरा रीजन ये है कि लोग उन स्टॉक्स की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो ट्रेंडी स्टॉक्स होते हैं, जिनकी मार्केट हाइप बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ऐसे में होता क्या है कि लोग फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का शिकार हो जाते हैं कि कहीं कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी उनसे मिस ना हो जाए। दैट्स वाई वो अपने पैसों को लूज कर देते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। अगर आप इस स्टेटमेंट की डेप्थ में जाकर इसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे देन यू विल गेट टू नो कि वॉरेन बफेट का क्लियरली ये कहना है कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आपकी विजन लॉन्ग टर्म की होगी। देयर आर सो मेनी पीपल हु कम इन स्टॉक मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म गेन्स। दे अंडरस्टैंड स्टॉक मार्केट एज गेट क्विक रिच स्कीम एंड दैट्स वाई लोग अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर गवा देते हैं और बाद में वो क्रिटिसाइज करते हैं कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की जगह है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हो देन इट इज मस्ट फॉर यू टू हैव अ लॉन्ग टर्म विजन। अगर आपकी विजन ही शॉर्ट टर्म के लिए है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में एक आध बार आपको प्रॉफिट हो जाए, बट लॉन्ग टर्म तक आप प्रॉफिट्स जनरेट नहीं कर पाओगे। अगर आपकी विजन लॉन्ग टर्म की है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट्स ना भी हों, बट लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। वॉरेन बफेट कहते हैं इट्स फार बेटर टू बाय अ वंडरफुल कंपनी एट अ फेयर प्राइस देन अ फेयर कंपनी एट अ वंडरफुल प्राइस। ये जो वॉरेन बफेट की स्टेटमेंट है इसको लोग गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को सुना है जो ये कहते हैं कि वॉरेन बफेट का कहना है कि आपको उन स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना चाहिए जो अंडर वैल्यूड हो, यानी जिनकी करंट प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम हो। बट इट इज नॉट फुली ट्रू। देयर आर मैनी कंपनीज विद पुअर फंडामेंटल्स दैट आर अंडर वैल्यूड। अगर कोई स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है। सबसे मेन टास्क किसी भी इन्वेस्टर का ये होना चाहिए कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करे। आपको उसी कंपनी को चेक करना चाहिए कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जिस कंपनी के ऊपर आपको बिलीव हो, जिस कंपनी को आपने स्टडी कर लिया हो। प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर यू शुड कंसिडर। वॉरेन बफेट ने रिस्क के ऊपर एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट कही है, दैट इज रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। स्टॉक मार्केट के अंदर रिस्क तभी है जब आपको पता ही नहीं है कि आपने पैसा कहाँ लगाया है। अगर आपको बिजनेस की समझ है, इफ यू अंडरस्टैंड द बिजनेस, तो आप अपने लेवल पर रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो। वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए वॉरेन बफेट की एक और स्टेटमेंट को समझना होगा, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब लोग लालची हों तब थोड़ा डरो, और जब सब लोग डरे हुए हों तब थोड़ा थोड़ा लालची होना शुरू हो जाओ। तो अगर आप पिछली स्टेटमेंट को अब ध्यान से देखोगे, अब आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। दैट इज द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस, कि स्टॉक मार्केट को एक डिवाइस की तरह समझो।
फॉर ट्रांसफरिंग द मनी, पैसा ट्रांसफर करने का, फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, इम्पेशेंट लोगों की जेब से पैसा ऐसे लोगों की जेब में जिन लोगों में पेशेंस है। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट में जो सबसे सुप्रीम क्वालिटी है दैट इज पेशेंस। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है और अगर वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर होता है तो वो डेफिनेटली लॉस करेगा। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो जितना ज्यादा हो सके स्टॉक मार्केट से दूर रहो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए गंवाए हैं स्टॉक मार्केट से। क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं था। ऐसे लोग मार्केट को टाइम करने की सोचते हैं, जो करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन लोगों को स्पेक्युलेटर्स कहा जाता है। और दूसरी कैटेगरी होती है इन्वेस्टर्स की। आपको इन दोनों के बीच के बेसिक डिफरेंस को समझना होगा कि स्पेक्युलेटर्स कौन होते हैं और इन्वेस्टर्स कौन होते हैं। स्पेक्युलेटर्स मतलब वो लोग जो शेयर प्राइस की अप्स एंड डाउन मूवमेंट के बेस पर पैसा लगाते हैं, यानी जो शेयर प्राइस को देखकर पैसा लगाते हैं। वो मार्केट को टाइम करने की सोचते हैं और मार्केट को टाइम करना, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना कि पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट से एक्चुअल में अमीर बनना है तो आपको वॉरेन बफेट की तरह इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आना होगा। स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है इमोशंस का। मार्केट के अंदर मेनली दो इमोशंस चलते हैं, दैट इज फियर एंड ग्रीड। जब लोग लालची हो रहे होते हैं तो स्पेक्युलेटर्स भी लालची हो जाते हैं, इसको बोलते हैं बुलिश होना। और जब मार्केट क्रैश हो जाता है तो लोग बियरिश हो जाते हैं। तो स्पेक्युलेटर्स और इन्वेस्टर्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जब एक स्पेक्युलेटर खरीद रहा होता है तो एक रियल इन्वेस्टर बेच रहा होता है, और जब स्पेक्युलेटर्स बेच रहे होते हैं तो इन्वेस्टर्स खरीद रहे होते हैं। सो स्टॉक मार्केट इज द डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। आई होप कि इस लाइन का मतलब अब आप समझ गए होंगे। बट अब मार्केट के अंदर कितना पेशेंस चाहिए? तो एक बार किसी ने वॉरेन बफेट से पूछा कि आपका फेवरेट होल्डिंग पीरियड कितना है किसी भी स्टॉक का। फॉर एग्जाम्पल जो गैमलर्स होते हैं, स्पेक्युलेटर्स होते हैं, उनका टाइम पीरियड कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ महीनों का हो सकता है। तो इस पर वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि माई फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर, हमेशा के लिए। इतना पेशेंस चाहिए स्टॉक मार्केट के अंदर। वॉरेन बफेट का कहना है कि जब भी आप किसी स्टॉक के अंदर पैसा लगाते हो तो आपकी थॉट प्रोसेस ये नहीं होनी चाहिए कि आप कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। आपकी थॉट प्रोसेस ये होनी चाहिए कि आप उस कंपनी में ओनरशिप खरीद रहे हो। कंपनी के ओनर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होते, वो तो एम्प्लॉयज होते हैं। उनको तो कंपनी को मैनेज करने के बदले सैलरी मिलती है। असली मालिक शेयर होल्डर्स होते हैं। जब आप इस थिंकिंग के साथ मार्केट के अंदर एंटर होते हो तो आप कभी भी ऐसे बिजनेस को नहीं खरीदना चाहोगे जिसकी आपको समझ नहीं है। एक इन्वेस्टर का मेन फोकस हमेशा बिजनेस की वैल्यू पर होता है कि एक्चुअल में बिजनेस की वैल्यू क्या है। और जब उसको ये पता लगता है कि अब हमें सोना, पीतल या लोहे के भाव मिल रहा है, तब वो खरीदते हैं, तब वो पैसा लगाते हैं। लेकिन वो उसी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इफ आई टॉक अबाउट स्पेक्युलेटर्स, तो उनका मेन फोकस स्टॉक के प्राइस के ऊपर होता है। जो एक रियल इन्वेस्टर होगा, अगर उसको पता है कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स पुअर हैं बट सब लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही ट्रेंडी स्टॉक है, तब भी वो इसके अंदर पैसा नहीं लगाएगा। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक में एक लाइन है, दैट इज द स्टॉक मार्केट इज लाइक अ पेंडुलम, जो घूमता ही रहता है, जिसको चैन ही नहीं है। कभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो कभी मार्केट क्रैश कर रहा है। यानी जिस वजह से किसी स्टॉक का प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है, दैट मेक्स द स्टॉक टू एक्सपेंसिव। एंड ऑन द अदर हैंड किसी स्टॉक का प्राइस इतना नीचे चला जाता है जो अनजस्टिफाइड सा लगता है, दैट मेक्स द पर्टिकुलर स्टॉक टू चीप। अगर आपको एक इन्वेस्टर बनना है तो आपको बिजनेस को समझना होगा कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के कैश फ्लोज को देखना होगा, फंडामेंटल्स को स्टडी करना होगा। बट अगर आपको बनना ही स्पेक्युलेटर है तो आपकी मदद करने के लिए बहुत सारे फिनेंस गुरुज मार्केट में बैठे हैं। एट लास्ट मैं अपनी तरफ से एक मैसेज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में आप तभी सर्वाइव कर पाओगे जब आपका लर्निंग एटीट्यूड होगा, जब आप सट्टा करने की बजाय सीखना शुरू कर दोगे। एंड दैट्स वाई हमने इस चैनल राइट इन्वेस्टिंग को क्रिएट किया है, ताकि हम आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जेन्युइन और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन दे सके। उम्मीद करूंगा कि आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ वैल्यूएबल जरूर सीखा होगा। अगर आपका हमारे लिए कोई भी फीडबैक है
जिससे हम अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके और आपको और ज़्यादा बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सके, तो हमें ज़रूर बताइएगा। स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन राइट इन्वेस्टिंग फॉर द अपकमिंग वीडियोज़।